ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में गणों के मुख से और नारद से भी सती के गंध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वह इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिव गण नष्ट होने से बच गए थे, वह भगवान शिव की शरण में गए। उन सबने अमित तेज संगी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वह ज्ञान में यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाया। गणेश गणे बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वह जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उन दुष्ट दक्ष ने अपने लिए यज्ञ में उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में ऊंचा स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग नहीं देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिताजी की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर 10,000 से अधिक प्रसाद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट कर वह मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु, विश्वम्भर वह ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालो वह प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए।
निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने प्रसादों की यह बात सुनकर भगवान शिव वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देव ऋषि, तुम दीप दूषित से संपन्न हो। अंत भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां पहुँचे और शंकर जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुनि, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रुद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उसे पत्थर के ऊपर दे मारा। मुनि, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयानक शब्द प्रकट हुए। देव ऋषि, उस जटा के पूर्व भाग में महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ, जो समस्त शिवगणों के अंगुआ है। वह भूमंडलों को सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वह देखने में अलयागिनी के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वह 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वप्रथम महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वार और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयानक दिखाई देती थी। वह करोड़ों विभूतियों से घिरी हुई थी। जो ज्वार पैदा हुए वह सब के सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयानक थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है, या इतने ही समय संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मंडल को भस्म कर डालूं, यह समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं। शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट दूं, या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपका कृपा, कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं।
पराक्रम के द्वार मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना किसी यत्न के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभु, अज्ञापि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है वह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। प्रभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तनिक दिनों को भी हिलाने, कोई तीन के आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, वह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर आपका अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभु, मेरे दाहिने अंग बार बार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरा विजय अवश्य होगी। अंत प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अद्भुत अभूदत्त पूर्वक एवं विशेष हर्ष तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अंत पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप शुभ के आधार हैं, जिससे कि आप में सुदृढ़ भक्ति है उनको सदा विजय प्राप्त होती है और उनका दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी यह बात सुनकर मंगल के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वह फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे प्रसादों में श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है। अंत उन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष उस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम यज्ञ परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा यह अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालो। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वह ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रत्येक पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लेखन करके गर्व युक्त हो वहाँ ठहरे हुए हैं, वह सब के सब मेरे द्रोही हैं। अंत उन्हें अग्निय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों सहित सारभूत पराकरणों के साथ बैठे हों, उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे यह जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी आदि सामने आए तुम्हारी सादर स्तुति करे तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाल से जलाकर ही छोड़ना। वीर, वह दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बंधुओं सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जलों को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वह वैदिक मर्यादा के
काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वह भगवान रुद्र रोष से लाल आंख किए महेश्वरी वीरभद्र ऐसा कहकर चुप हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।